हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कुछ मामलों में जहां पर आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली जाती है, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन जब एक्शन की बात आती है उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट दी जाती है, आपको कौशल से कोई कॉल आ जाती है या फिर आपको कोई नोटिस प्राप्त हो जाता है कोर्ट से। उसके बाद आप भी लीगल एडवाइस लेते हैं, फिर आप कहते हैं साहब मैं एक ऐसी कंप्लेंट देना चाहता हूँ या मैं एक केस करना चाहता हूँ कि वो जब गई थी हमारे यहाँ से गहने चुरा के ले गई। कुछ मामलों में बात सत्य भी होती है, लेकिन बात यह है कि अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि जिस दिन वो आपके घर से गई थी उस दिन आपने कोई पुलिस कंप्लेंट इस मार्फत की हो या उससे अगले दिन की हो, ज़्यादा ज़्यादा कि भाई ऐसी घटना घटी है। लेकिन अगर आपने उस समय पे ऐसी कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है और आज 1 साल के बाद उसके केस करने पर आप इस बात को कहते हैं, तो इस बात का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता। और पुलिस में आपकी एफआईआर भी नहीं होगी, वो वैसे भी नहीं होती है जनरली। अगर आप पति हैं तो आपको ये कह दिया जाता है कि पारिवारिक मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पत्नी है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि आप वैसे ही बैकफुट पे रहते हैं, और अगर आपकी लीगल प्रोसेस भी सही नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे। कल को मान लेते हैं एफआईआर नहीं हुई, आपने कंप्लेंट केस भी दर्ज करा दिया, उस कंप्लेंट केस में भी मुश्किल होगा इस चीज को सस्टेन कर। तो कहने का मतलब, अगर आपकी पत्नी आपके घर से गई और इस प्रकार की एक्चुअल में कोई घटना हुई कि भाई वो आपके यहाँ से जेवर ले गई है या नकदी ले गई है या कुछ और आपका आइटम लेकर के गई है, तो आप उसकी जो कंप्लेंट है वो तुरंत पुलिस में करें। एक कॉपी रिसीव करा ले, चाहे पुलिस कुछ करे ना करे, कम से कम एक कंप्लेंट की कॉपी रिसीव करवाएं। इसके अतिरिक्त अगर आप कभी उनको कोई लीगल नोटिस भेजते हैं तो उस लीगल नोटिस का भी पार्ट बनाएं उसको कि आप इतनी तारीख को गई थी, आप ये सामान लेकर के गई थी, इसके मार्फत हमने एक पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। इसके अतिरिक्त अगर आपकी तरफ से कोई केस किया जाता है, डाइवोर्स का केस किया जाता है या सेक्शन 9 का केस किया जाता है, तो वहां पे भी इसको पार्ट बनाएं। कितनी तारीख को गई थी, ये चीज लेके गई थी, हमने पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, परंतु पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तब जाकर के ये बात आगे कहीं पर आपकी स्टैंड करेगी। लेकिन अगर उनके केस करने के बाद आप बाद में आकर के इस बात को कहते हो इस संबंध में आपने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी है, कुछ भी आपके पास नहीं है, तो फिर ये बात आपकी कहीं भी स्टैंड नहीं करती। ये एक बात हुई दोस्तों, ऐसी कई सारी बातें होती हैं जिनको आप बाद में लेके आते हो, उसका कोई मतलब नहीं। अगर आप कोई केस फाइल करते हो तो उस केस के अंदर वो सारे फैक्ट्स होने चाहिए जो आप बताना चाहते हैं कोर्ट को। अब कहने का मतलब अननेसेसरी स्टफ, अननेसेसरी आर्टिकल उसमें नहीं होना चाहिए कि मेरी मम्मी ने उसको कॉल किया, उसके ताऊ ने उसको फ़ोन किया, फिर 9 बजे वो आई, 10 बजे ये हुआ। ये फालतू की चीज़ें, इनका कोई मतलब नहीं है। आप उसमें 15-20 पॉइंट लिखें, लेकिन वो 15-20 पॉइंट वो हों जो काम के हों, जिनका इफेक्ट आपके केस पे आता हो। अगर आप क्रियोलिटी के बेस पे केस फाइल कर रहे हैं डाइवोर्स का, तो क्रियोलिटी वो पॉइंट्स साबित करते हो, उस पिटीशन को आप एक अच्छी पिटीशन कहते हैं। तो आप ऐसी पिटीशन लाइए जिसमें अनावश्यक चीजें बिल्कुल भी ना हो, लेकिन जो फैक्ट्स है, जो ऐसी चीजें जो आप कोर्ट को बताना चाहते हैं, वो फैक्ट्स उसमें इंक्लूड हो। यदि आपने कोई पुलिस कंप्लेंट रिसीव कराई है या कोई घटना घटी है, उसको आप बताते ही नहीं और बाद में आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आप उसको लेकर के आते हैं, तो आपके वाद का हिस्सा है ही नहीं। नए फैक्ट्स आप बाद में सबमिट करेंगे तो दूसरी पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन करेगी कि पहले तो इन्होंने ये नहीं बताया, ये बाद में नए फैक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, प्रैक्टिकल रहना है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा कुछ ये समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ गए तो। हमारे यहाँ जो कोर्ट है ना, कोर्ट कंपाउंड के अंदर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो घूमते हैं। कुछ लोग हैं जो बैगर्स बन चुके हैं, भीख मांगते हैं लोगों से। कुछ लोग हैं जो कागज में कुछ लिखते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो कागज फाड़ फाड़ के फेंकते रहते हैं। दोस्तों, वो सारे वो लोग हैं जिनके कभी ना कभी मुकदमे चल रहे थे कोर्ट में, और इतनी लंबी प्रोसेस के बीच में दौरान उनका माइंड खिसक गया और वो लोग इस तरह के हो गए। ऐसे कई सारे लोग आज भी हमारे कोर्ट कंपाउंड में आपको देखने को मिलेंगे। यानी एक हद तक ये वो लोग होते हैं जो लोग अपने केस पे फोकस ना करके सिस्टम को चेंज करने के पीछे भागते हैं कि हम सिस्टम को चेंज करेंगे। बेमतलब की बहस लोगों से करते हैं। उन लोगों का यह हाल होता है, वो अपना मेंटल बैलेंस संभाल नहीं पाते। क्योंकि दोस्तों, हमारे ऊपर 3 केस है। हमारी पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि इन केसेज को हम कैसे खत्म कराएं। जब ये खत्म हो जाए, उसके बाद हमारी दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम सिस्टम के लिए क्या कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे केस वहीं के वहीं पेंडिंग है और हम सोचते हैं हम जुडिशरी को चेंज करेंगे, हम सिस्टम को चेंज करेंगे, और उन चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं। होता क्या है, सब खिचड़ी बन जाती है। आप अपने ही केसेज में उलझ के रह जाते हैं। जो चीज़ें आप करते हैं वो तो कहीं पहुंचती नहीं सिरे तक, क्योंकि आदमी, आप जानते हैं, अपनी ही चीज़ों से कितना परेशान हो जाता है। तो मैं नहीं कहता हूं कि आपको देश के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सोचना चाहिए डेफिनेटली, और बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक दायरा है, उसका एक तरीका है। ये नहीं कि आप खुद तो दलदल में फंसे, आप दूसरे को बचाना चाह रहे। कैसे बचा ले? पहले खुद तो उस दलदल से बाहर आ जाओ। अगर आप खुद दलदल में रहते हुए दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे तो उसको भी खींच लेंगे, वो भी मरेगा बेचारा। तो समझो इस बात को कि आप पहले अपने आप को तो सेव करो।
अब है क्या, देखो कुछ मामले चलते हैं, उस मामले में लोग बात करते हैं, साहब हमारे साथ ऐसा हुआ, ये सारा झूठा है, कोर्ट में हम ऐसे करेंगे, एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी वीसी से वो करवा दूँ। अब मान लेते हैं जिस कोर्ट में केस चल रहा है वहाँ वीसी जैसा कुछ है ही नहीं, छोटी जगह है, वहाँ वीसी वूसी कुछ नहीं। अब उस बात पे बहस करता है कि वीसी क्यों नहीं है, वीसी तो होना चाहिए। बताओ कोई मतलब है? अब उसके लिए कोर्ट के पहले वीसी लगवाएगा वहाँ पे? नहीं लगवाएगा ना, वैसे ही चलेगा जैसा है। अब उस बात पे बहस करके फायदा क्या है? यानी जो प्रोसेस है ही नहीं कोर्ट के अंदर, उस बात पे बहस करके फायदा क्या है? तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों कई बार बताया जाता है कि पर्टिकुलर स्टेट में 498 में ये प्रैक्टिस है, या पर्टिकुलर स्टेट में एक दिन के लिए जेल भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? सुप्रीम कोर्ट की तो गाइडलाइन ये है, ऐसा है वैसा, मैं जुडिशरी चेंज करूंगा। वो इस बात पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं। अरे भाई जो प्रैक्टिस है उसको एडमिट करो। एडमिट नहीं करोगे तो समय एडमिट करवाएगा, फिर वो ज्यादा भारी पड़ेगा। दोस्तों समय बहुत कीमती होता है। अगर आप किसी से भी एडवाइस ले रहे हैं, कहीं पे भी किसी व्यक्ति के पास या किसी औहदे पे जो व्यक्ति बैठा है उसके पास जाके बात कर रहे हैं, तो फालतू की बातें बिल्कुल भी ना करें, टू द पॉइंट बात करें और अपनी बात को वाइसली रखना सीखें, तभी आपको कुछ मिलेगा। जो समय आपको किसी से मिलने के लिए मिला है, किसी से राय लेने के लिए मिला है, उस समय को अगर आप इस तरह की बातों में वेस्ट कर देते हैं तो इसमें सिर्फ आपका नुकसान है। तो अपने समय को वाइसली यूज करना है, ये भी आपको पॉइंट आउट करना है, और ये बहुत मैटर करता है दोस्तों। कोर्ट के अंदर भी यही मैटर करता है, किसी वकील साहब से मिलने जाते हैं तब भी ये मैटर करता है, किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं तब भी ये मैटर करता है। अगर आप बिना सर पैर की बातें करेंगे तो कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको रेमेडी तो कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन जो मिल सकती है उस पर भी आप खुद रोक लगा के आ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हमें बात कैसे करनी है, अपनी बात कैसे रखनी है और दूसरे से रिलीफ कैसे लेना है। तो ये प्रैक्टिकल बातें सीखनी है। इवन ये चीज़ें तो हम अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, लेकिन हम खुद ही पता नहीं किन बातों में फंस जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं 10 लोगों से बात करूँ ना, तो 10 लोगों में से 2-3 लोग ऐसे जरूर मिलते हैं जो अपना पूरा टाइम बिना मतलब की बातों में वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों उन लोगों को क्या सॉल्यूशन मिलना है? सॉल्यूशन तो तब मिलता है जब आप अपनी प्रॉब्लम बताते, दूसरा जो कह रहा है उसको सुनते, फिर उसके बाद सुनने के बाद उसको अमल में लाते। आपने तो सुनी नहीं, आपने तो ये बोला यहाँ पे ये नहीं हो रहा, मैं लेटर लिखूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि भाई क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए, या अपनी ही चलाई, अपनी ही बताई। तो दोस्तों फिर क्या मतलब रह जाता है इसका? कई सारे लोग दोस्तों मैंने ऐसे देखे, मैं इस अधिकारी को जानता हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस में ले लूँ सर आप बात करेंगे। अरे मैं क्यों बात करूंगा, मुझे क्या पड़ रही, मैंने बहुत अधिकारियों से बात कर रखी है, मुझे जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़, अपना पद दिखाना, अपनी प्रतिष्ठा दिखाना, अपने आपको दिखाना मैं इतना ऊंचा हूँ, इससे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन हमेशा छोटा होकर मिलता है, और तभी कोई सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मैं किसी के पास जाऊँ कुछ सीखने के लिए, मैं कहूँ ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, अरे ऐसा थोड़ी होता है। वो क्या सिखा लेगा मुझे और मैं क्या सीख लूँगा उससे? मैं तभी सीखूंगा जब मैं बोलूंगा गुरुजी बताओ मुझे कुछ नहीं पता, तभी मैं वहां से कुछ सॉल्यूशन लेकर के आ सकता हूँ। दोस्तों कोई चीज कैसे ग्रहण की जाती है वो भी सीखना है। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आपको पूरे कोर्ट केस के दौरान काम आएंगी। जो व्यक्ति अपना काम निकालना जानता है, अपनी बात रखना जानता है, वो कहीं नहीं रुकता। और जो फालतू की अड़चन में पड़ता है या फालतू की अड़चन डालता है या बिना मतलब के रोड अटकाता है या बिना मतलब की, आप समझ रहे हो ना, वो आदमी कहीं नहीं पहुंचेगा, केवल परेशान होगा और अपनी चीजों को उलझाएगा।